हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबी में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आपका EMRS का हो रहा है ना, उसमें भी अब मैं आगे कंटेंट पूरे जो है EMRS में हो गया, SSC रेलवे जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि प्राचीन भारत में स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आता है। अब पता होगा कि प्राचीन भारत में इसका मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, अपन वो जानते हैं। तो प्राचीन भारत में क्या था कि मगध राज बहुत ही क्या था, शक्तिशाली था। क्या था, बहुत शक्तिशाली था। देखते हैं कोई वो एक पेज मिल जाए जिससे आपको समझाने में ईजी हो जाएगा। यहीं पे समझाती जाऊँगी। तो क्या था कि प्राचीन भारत में क्या था, मगध राज था, बहुत शक्तिशाली था। उस समय कौन था, शासक कौन था, किसका शासन चल रहा था? उस समय जो है नंदवंश का शासन चल रहा था। किसका? नंदवंश का शासन चल रहा था। लेकिन मगध में क्या था, राजनीतिक उथल पुथल और भ्रष्टाचार था। क्यों? क्योंकि प्रजा जो है बहुत दुखी थी। उस समय चाणक्य जो थे, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त नामक आचार्य थे, ने संकल्प लिया कि वह एक योग्य राजा बनाएंगे। क्योंकि सारी जनता दुखी थी, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक योग्य राजा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे। एक योग्य राजा बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को सोचा कि देखा कि जो कि राजा बनने के योग्य हो। तो उनमें से एक कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। वे क्या थे, बहुत साहसी थे और दूरदर्शी थे। तो चाणक्य ने क्या किया कि चाणक्य के मार्गदर्शन में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत किया। और लगभग कब, 321 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 321 ईसा पूर्व में। पर चंद्रगुप्त ठीक है, स्थापना तो करते हैं, पर सबसे पहले आपको इनका स्टार्टिंग बता देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो होता है वो कम से कम कब होता है, 345 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 345 ईसा पूर्व में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 345 ईसा पूर्व में होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अलग अलग नाम से भी बोला है। तो एक जस्टिन थे। कौन थे? जस्टिन थे। तो जस्टिन ने क्या बोला? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला कि सेंड्रोकोट्स बोला। क्या बोला? सेंड्रोकोट्स बोला। सेंड्रोकोट्स बोला। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से कराई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि सबसे पहले मगध को क्या किया, मजबूत किया। क्या किया? मगध को मजबूत किया। फिर धीरे धीरे उत्तर भारत, अफगानिस्तान और पंजाब, इन सब में क्या किया कि तक अपना साम्राज्य को फैला लिया। साम्राज्य फैलाते गए। तो उनमें से एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से उन्होंने क्या किया, युद्ध कर उसे भी हराया और संधि की। कौन? यूनानी शासक कौन थे? सेल्यूकस। क्या किया? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करके उसे हराया और संधि की। संधि के तहत उसे विशाल क्षेत्र मिला और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। तो क्या किए? संधि के तहत एक विशाल क्षेत्र मिला उनको, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे करा दी? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। तो शासन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या किया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। देखो यहाँ पे ये सब बताया गया कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तार हुआ था। तो क्या बोला मैंने? जैन धर्म स्वीकार किया। अब जैन धर्म स्वीकार किया तब वे कहाँ चले गए? श्रवण
बेलगोला चले गए। कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला। ये कहाँ? दक्षिण भारत में चले जाते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन कहे जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य कहे जाएंगे। और इनका जन्म तो आपको पता है और कि 345 340 ऐसे ईसा पूर्व में हुआ था। 2 आपको मिलेंगे, मतलब लूशियन ट्यूशन बुक में ऐसा बताया गया और कई बुकों में ऐसा बोला गया। तो 340 से 345 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र मगध के समीप हुआ था। अब गुरु तो पता ही हो गया कि चाणक्य थे, यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त जो थे इनके गुरु थे। अब कुछ और बातें देख लेते हैं जो इनके चंद्रगुप्त। अच्छा, जो एक सेल्यूकस निकेटर थे, मैंने आपको सेल्यूकस निकेटर का नाम लिया, तो जो सेल्यूकस निकेटर थे वो कौन थे? तो जो सेल्यूकस निकेटर थे नहीं सॉरी, मैंने सेल्यूकस निकेटर नहीं, मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के क्या करते थे कि राजदूत था। कौन था? राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का जो मेगास्थनीज था वो राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब एक बुक भी आती है इसी बीच में, मेगास्थनीज का जब नाम लिया है तो एक बुक भी आती है। बुक का नाम क्या है? इंडिका। बुक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो इंडिका बुक है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? श्रवण बेलगोला में होती है। और किस वजह से होती है? उपवास के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा आएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? उनका बेटा। बेटा कौन था? बिंदुसार था। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है बिंदुसार को गद्दी सौंपी जाती है और गद्दी पे बैठाया जाता है। तो उनका जो पुत्र है वो कब आता है? 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहता है। कब से कब तक रहता है? कि 298 ईसा पूर्व से लेके 273 तक ईसा पूर्व तक रहता है, राजा बना। बिंदुसार ने क्या किया? साम्राज्य को और विस्तृत किया। ऐसे ही चलता रहता है वो, उसने भी बहुत सारी जगह मतलब जीता और फिर उसे अपने उसमें अंडर में लिया। मतलब एक तरह से यही तो बोलते हैं कि संधि की या तो समझौता, मतलब लड़ाई युद्ध करके राज्य को अपने कब्जे में किया। ऐसे धीरे धीरे किया। तो बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक क्या किया? कहाँ तक विस्तार किया? तो बिंदुसार जो था उन्होंने दक्षिण भारत तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। एक यूनानी लेखक हैं। कौन है? यूनानी लेखक हैं जो क्या बोलते हैं? यूनानी लेखक इन्हें क्या बोलते हैं? अमित्र घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमित्र घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमित्र घात बोलते हैं। फिर से लिख देती हूँ। अमित्र घात कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बिंदुसार को और क्या बोला जाता है? अमित्र घात बोला जाता है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। तो अमित्र घात वर्ड जो आया है इसका मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। और एक पुराण है जिसका नाम क्या है? वायु पुराण। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार बोला गया है। क्या बोला गया है? भद्रसार या वौरिसार कहा गया है। और एक और ग्रंथ भी है, जैन ग्रंथ, जिसमें बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या बोला गया है? सिंह सेन बोला गया है। क्या बोला गया है? सिंह सेन बोला गया है। अब बिंदुसार के बाद भी कौन आता है?
उसका पुत्र आता है। तो उसका पुत्र कौन है? अशोक। राजा अशोक जो है अब क्या कहते हैं, क्या राजा अशोक जो है गद्दी पे बैठते हैं। कौन बैठता है? अशोक जो है गद्दी पर बैठते हैं। ये पेज था तो मैंने ध्यान, हाँ। तो क्या है, अशोक जो है गद्दी पर बैठते हैं। कब से कब तक बैठते हैं? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक क्या है, ये शासन करते हैं। और यही एक ऐसे शासक हैं जो क्या बोला गया है इनको? महान शासक। क्या बोला गया है? अशोक महान, सुना होगा तो महान बोला गया है। प्रारंभ में अशोक क्या थे? बहुत वीर थे और कठोर शासक भी थे। क्या थे? बहुत वीर थे और कठोर शासक भी थे। उन्होंने क्या किया कि कलिंग, वर्तमान जो आज का वर्तमान उड़ीसा है, पर आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया? आक्रमण किया और यह युद्ध क्या था? बहुत भयानक था। तो बहुत भयानक था और हजारों लोग इसमें क्या हुए थे? मारे गए थे। हजारों लोग मारे गए थे। युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक जो थे उनका हृदय क्या हो गया? बदल गया। युद्ध इतना मतलब भयंकर था कि उसकी विभीषिका को देखकर जो अशोक थे उनका हृदय बदल गया। उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया और क्या बोला कि अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है का क्या दिया? संदेश दिया। अशोक ने क्या किया कि धर्म प्रचारों को एशिया और श्रीलंका तक भेजा। उनके समय में क्या हुआ था कि मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर थी। क्या थी? चरम सीमा पर थी। अशोक ने क्या किया था कि कुछ अभिलेख भी हैं, उनके शिलालेख भी हैं। तो कितने शिलालेख बताए थे? 14 शिलालेख बताया उन्होंने। जो अशोक थे, मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। एक अभिलेख है मस्की एवं गुर्जरा जो है, उसमें क्या होता है? अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया। ये चीज़ याद रखिएगा कि पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है? अशोक वर्धन बोला गया है। क्या बोला गया है? अशोक वर्धन, वर्धन कहा गया है। अशोक की माता का नाम भी याद रखिएगा कि अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी था। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन था, सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया है। ये याद रख, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में क्या क्या थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। कौन कौन सी? ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्टी लिपि जो है वो किधर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है? दाईं से बाईं लिखी जाती है। तो अशोक के जो शिलालेख बोलते हैं, अशोक के अभिलेख हैं, उनको कितने पार्ट में बांटा गया है? अशोक के अभिलेखों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है? पहला हो जाएगा शिलालेख, दूसरा क्या है? स्तंभ लेख, और तीसरा क्या है? गुहा लेख। क्या है? गुहा लेख। तो अब अपन क्या करते हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अशोक के शिलालेख में क्या है कि 14 कितने शिलालेख बताए गए हैं? 14 शिलालेख बताए गए हैं। तो इसमें से सबसे पहले क्या है? धर्म पालन और अहिंसा है। क्या है? धर्म पालन और अहिंसा है। तो अहिंसा और करुणा का इसमें क्या क्या हुआ था? अहिंसा और करुणा का प्रचार, लोगों को धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करना,
दूसरा है राजनीतिक और न्याय, जिसमें प्रशासनिक नियमों और न्याय की व्यवस्था और राजा के आदेशों का पालन था। फिर धर्म प्रचार आता है, फिर धार्मिक सहिष्णुता आता है, फिर जनहित आता है, फिर पशु कल्याण, धर्म अधिकारियों का नियुक्ति हो गया, अधिकारियों की निगरानी हो गई, दंड और पुरस्कार, सामाजिक कल्याण, संपत्ति और कर नीति, अंतर्राज्यीय संदेश हो गया, धर्म की शिक्षा, राजा का समर्पण। तो आप ना एक काम करते हैं, इसको एक ट्रिक के फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब स्टोरी जैसा। तो राजा अशोक ने क्या किया, राजा अशोक सबसे पहले क्या आता है कि राजा अशोक ने जनता को धर्म सिखाया। क्या किया, जनता को धर्म सिखाया, फिर राज्य में पालन करवाया। पहले उन्होंने धर्म सिखाया, फिर राज्य में पालन करवाया, फिर बुराई को रोका, फिर बुराई को रोक के दया दिखाई। दया दिखाने के बाद उन्होंने क्या किया, साधुओं की रक्षा की। क्या की, साधुओं की रक्षा की। फिर क्या किया, उन्होंने धर्म प्रचार किया। धर्म प्रचार करने के बाद क्या किया, न्याय किया। अगर धर्म प्रचार करेंगे तो उसके बाद न्याय किया। फिर जनता के क्या किया, कल्याण किया, जाति भेद मिटाया, पशुओं को बचाया। फिर पशुओं को बचाने के बाद क्या किया, उन्होंने गरीब और बीमार की मदद की, मित्र राज्यों से संबंध बनाए और कलिंग युद्ध पर पश्चाताप किया और पूरी नीति को लागू किया। क्या किया, पूरी नीति को लागू किया। ये है पूरे क्या हो गए, अशोक के जितने 14 शिलालेख हैं उनके बारे में हो गया। कुछ विशेषताएं भी तो ये तो पता ही है कि अशोक विशाल स्थायी सेना थी, सड़कों व्यापार मार्गों का विकास किया था, कला स्थापत्य और बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का क्या किया था, उत्कर्ष किया था। अशोक द्वारा स्तूप, विहार और शिलालेख का निर्माण कराया गया था, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब अशोक के पतन का कारण क्या था, मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, मतलब कि अशोक की मृत्यु के बाद क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर राजा मर जाएगा तो वहाँ का जो राज्य है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। उत्तराधिकारी अगर जो उसके पुत्र भी रहे होंगे, उत्तराधिकारी भी रहेंगे, वो भी शासक कमज़ोर थे, तो प्रशासनिक तंत्र क्या हो जाएगा, ढीला पड़ता गया। अब ढीला पड़ता गया तो क्या होता है कि विदेशी है, जब अगर कोई स्टेट अगर राज्य कमज़ोर हो जाता है तो उस पर क्या होते हैं, आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या किया, विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए और अंदरूनी क्या था, विद्रोह बढ़ने लगे। जब अंदरूनी विद्रोह बढ़ने लगे तो आखिरकार 185 ईसा पूर्व में क्या होता है कि अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त था। मौर्य को क्या किया, बृहदत्त मौर्य को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो आपको पूरी एक स्टोरी से क्या समझ में आया कि मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार एकता के सूत्र में बांधा। फिर क्या अपन ने पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, नींव रखी। फिर अपन ने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, तो बिंदुसार ने क्या किया, विस्तार किया। और फिर लास्ट में अपन ने अशोक के बारे में पढ़ा, तो अशोक ने क्या किया, उसे महानता की ऊंचाई तक पहुंचाया। आज भी मौर्य साम्राज्य की याद किससे की जाती है, अशोक स्तंभ से। अशोक चक्र और अहिंसा के संदेश के रूप में जीवित है, क्योंकि अशोक ने ही तो क्या बताया था, अहिंसा परमो धर्म के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें क्या है, इससे हमारा पूरा स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि ये मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और कहाँ इसका अंत होता है। आपको कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।